हेलो एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं एल्कोहल एंड फिनोल। ठीक है, आप सबको पता लग गया होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज ही किसी ने स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने वहाँ पे कुछ प्ली अपनी सबमिट करवाई थी, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया है अब से जो हमारा एनसीईआरटी एग्ज़ाम है, बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो स्टेट बोर्ड के हों, अब उसमें एलिजिबिलिटी रख दी है उन्होंने कि आपके पास 75% होने ही होने चाहिए। 75% एग्रीगेट का मतलब कि सब मिला करके, पीसीएम में नहीं, टोटल मिला करके 75% इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, जिस पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो होने ही होनी चाहिए, तब आप जेईई का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बच्चों, अब आपके पास बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हाँ, मैंने कई बच्चे देखे हैं, लास्ट ईयर भी मैंने देखे 5-6 बच्चे, उससे पहले भी देखे, इस बारी भी, पिछले साल भी बच्चों का रिस्पॉन्स आया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके जेईई में 97 परसेंटाइल थे और 12th बोर्ड में 94% रह गए। अब वो बच्चे दोबारा ड्रॉप कर रहे हैं, अब वो दोबारा फिर बोर्ड्स के साथ साथ दोबारा जेईई देंगे। तो आप सबके साथ ऐसा ना हो, तो हमने जो बोर्ड्स की क्लासेस हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड हमारा सिलेबस है, और फालतू नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी बेस्ड के अकॉर्डिंग उसको चलाना है। तो इसी चीज़ को चलाने के लिए हम आपके पास अब सारे लेसन्स की सीरीज़ लेकर आया करेंगे, पीवाईक्यूज़ लेकर आया करेंगे, और साथ साथ हम लास्ट ईयर्स के जितने क्वेश्चंस हैं, चाहे वो असर्शन रीजनिंग के हों चाहे वो केस स्टडी के हों, ये सारी बातें आपसे करा करेंगे। अच्छा, दूसरी एक और बात है, अभी साथ साथ इस कंडीशन के साथ साथ कि 75 होने चाहिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीएसई ने अपना सिलेबस भी लॉन्च करा है कि सिलेबस किस तरह से आएगा। तो उन्होंने बोल दिया है कि 40% जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यूज़ प्लस असर्शन रीजनिंग प्लस, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, प्लस मैच द फॉलोइंग। ऐसे जो क्वेश्चंस होते थे कि आपको 4 चीज़ें दे दी, आपको मैच करके आंसर लिखना है, ठीक है, आपको एमसीक्यूज़ दे दिए वो बनाने हैं, असर्शन रीजनिंग दे दी वो बनानी है, ऐसे करके क्वेश्चन भी आपको आएंगे। अब 20% पार्ट उन्होंने बोला है कि 40% इस तरह से बनाएंगे मैथ, 20% 4 इसमें केस स्टडीज़ होंगे, केस स्टडीज़ हम पढ़ते ही हैं, और रिमेनिंग जो 40% हो गया वो आपका होगा सब्जेक्टिव, जो सीधा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। अब आपको जो अपनी प्रिपरेशन करनी है ना, वो इस तरह से करनी है ताकि आप सब इस चीज़ को समझ पाएँ कि हमने खाली अब वो क्वेश्चन नहीं है कि सब्जेक्टिव आ गए और वो हमने कर दिए, ऐसा नहीं है। अब हमने पूरी ओवरऑल अप्रोच बनानी पड़ेगी, उसमें सब्जेक्टिव भी करने पड़ेंगे, प्लस सीबीएसई के लास्ट पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व करने पड़ेंगे, प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करेंगे, प्लस एमसीक्यू भी लगाएंगे, प्लस केस स्टडी के क्वेश्चन भी करेंगे। तो जैसा हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उस पे फोकस करके हम अपना सारा काम अब करने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके पास अब सारी सीरीज़ लेकर आएंगे। तो आज हमारी सीरीज़ है एल्कोहल एंड फिनोल की। मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब एल्कोहल एंड फिनोल्स को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहली बात क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए आयुपैक, ठीक है। दूसरी बात क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब कि एल्कोहल बनाएंगे किस किस तरीके से, वो हमें पता होना चाहिए। तीसरी बात हमें पता होनी चाहिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, और चौथी बात हमें पता होनी चाहिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। हर एक लेसन में ये फिक्स्ड है। अब ये सब करने के बाद इस सारे के असर्शन रीजनिंग, ठीक है, इस सारे के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इन सारे के पीवाईक्यू सेक्शन से, तो ऐसे हमें अपनी प्रिपरेशन को करना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए ने साफ स्पष्ट बोला है, सीयूईटी के लिए एनटीए है, सीबीएसई ने साफ स्पष्ट बोला है कि आपको इन ही स्ट्रेटजी बना करके। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है, अब आपके पास 40% ये आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, और रिमेनिंग 40% आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। 20% में भी कुछ अलग केस स्टडीज़ होंगे, पैसेज आपको दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को हमने ना अपने पैटर्न में अब इंक्लूड करना है। हम एनसीईआरटी का लेसन पढ़ रहे हैं
बट इस एनसीईआरटी के चैप्टर के साथ साथ हमें ये वाली चीज़ भी इसके अंदर इंक्लूड करनी है कि कैसे हम इन एल्कोहल्स, फिनॉल, इन सब क्वेश्चंस के आंसर दें। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर हम समझ लें तो ये सारी चीज़ें अपने काम की हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अभी मैंने आपको आईयूपैक के बारे में बताया, ठीक है। अब इस आईयूपैक के साथ साथ हम कुछ कॉमन नेमिंग भी पढ़ते हैं। कॉमन नेमिंग का मतलब सीधा सही है कि एक कार्बन पे 2 CH3 लग गए, है ना, एक कार्बन पे 2 CH3 लग गए, इसको बोलते हैं हम आइसो। दिस इज नॉन एज आइसो, कि एक कार्बन पे जब 2 CH3 लगे होंगे उसको हम आइसो बोलेंगे। तो आइसो, और ये 3 कार्बन है तो दिस इज नॉन एज प्रोपाइल। तो आइसो प्रोपाइल, OH को हम क्या बोलेंगे, एल्कोहल। तो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। सेम ऐसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ें तो मान लो मेरे पास 3 कार्बन है ना, ये मेरे पास 3 कार्बन है। अब 3 CH3 आप देख रहे हैं, एक ही कार्बन पे 3 CH3 देख रहे हैं, इसको बोलेंगे नियो। कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूटाइल। OH को क्या बोलेंगे, एल्कोहल। ठीक है, तो आइसो का मतलब है एक कार्बन पे 2 CH3 लग जाए, नियो का मतलब है एक कार्बन पे 3 CH3 लग जाए। जैसे इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें ये भी आइसो ही है, बट यहाँ पे 1 2 3 4 लगे हैं तो ब्यूटाइल हो गया। और OH को हम क्या बोलेंगे, एल्कोहल। सिंपल थिंग। तो आप देख रहे हैं, अब मैंने आपको 2 सिस्टम बता दिए कि भाई आइसो क्या होता है, कि भाई नियो का क्या मतलब है। ऐसी 2 चीज़ें और हमें समझनी है। अगर डबल बॉन्ड लग जाए हमारे पास, जैसे देखो ये डबल बॉन्ड लग गया, मतलब कार्बन का ये डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड पे सीधा OH लगा हुआ है, इसको बोलेंगे विनाइल। दिस इज नॉन एज विनाइल। अब देखिए आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है और विनाइल क्या होता है, कि OH हमारा सीधा डबल बॉन्ड से लग गया। अभी CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और साथ में क्या लग गया, OH, ये बन गया मान लो। अब इसको बोलते हैं एलाइल। दिस इज कॉल्ड एलाइल। ठीक है, तो एक होता है हमारे पास आइसो, एक कार्बन पे 2 CH3, एक होता है नियो, एक कार्बन पे 3 CH3, एक होता है विनाइल, डबल बॉन्ड के साथ कोई चीज़ लग जाए, एक होता है एलाइल, पहले डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, उसके पास कोई चीज़ लग जाए। तो ये 4 सिस्टम होते हैं। इन चारों का आपको पता होना चाहिए कि आइसो क्या है, नियो क्या है, ठीक है, विनाइल क्या है, और फोर्थ थिंग एलाइल क्या है। ये चारों के चारों सिस्टम आपके जनरली आईयूपैक नेमिंग में यूज़ होने ही होने वाले हैं। कॉमन नेमिंग में इसको हमने यूज़ करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है और यहाँ पे OH लगा हुआ है, ये देख लीजिए। तो अब इसको, अब मुझे बताइए इसको हम क्या बोलेंगे। दिस इज नॉन एज विनाइल, क्योंकि डबल बॉन्ड पे OH लगा हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड विनाइल। और OH लगा हुआ है तो इसको हम एल्कोहल बोल रहे हैं। Okay, these are the simple concepts. If you are aware about these topics, then you realize that कि how many types of different common nomenclature you have. Either you say allyl, either you say vinyl, either you say iso, either you say neo. So these 4 things is called common naming in the IUPAC nomenclature. तो first thing आपने देखा vinyl, allyl, iso और fourth one is neo, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एक कार्बन पे कितने CH3 लग जाते हैं, 3 CH3 लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी हमने एक चीज़ और समझनी है कि बेंजाइल किसको बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बेंजाइल। ठीक है, अब बेंजाइल का क्या मतलब है, बेंजीन के साथ अगर CH2 लग जाए, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल, इसको हम बेंजाइल बोलेंगे। बेंजीन ऊपर CH2, जैसे इसका नाम मुझे लिखना है, इसका नाम मुझे लिखना है, ये बेंजीन है और ये CH2 लगा हुआ है, साथ में OH लगा हुआ है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज बेंजाइल और साथ में OH लगा हुआ है तो एल्कोहल। तो इसको हमने क्या बोल दिया, बेंजाइल एल्कोहल, सिंपल थिंग। ओके, तो वी हैव आइसो, वी हैव नियो, वी हैव विनाइल, वी हैव एलाइल एंड वी हैव बेंजाइल।
तो अगर आपको ये पांचों चीज़ें पता है तो यहाँ से हम इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। 1 मिनट में फटाफट से बता दो इसका नाम क्या होगा। मैं लिख रहा हूँ, आप में से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे आंसर चाहिए, जो अभी मैंने 5 मिनट आपको बताया है। एक इसका मुझे आंसर बताना आप, एक इसका मुझे आंसर बताना कि इसको हम क्या बोलेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग ये, एंड दिस इज़ द सेकेंड थिंग। तो इन दोनों के मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में आपसे चाहिए। ये हमारा फर्स्ट सिस्टम हो गया जिसको हम बोल रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर एज वेल एज कॉमन नेमिंग। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है भाई। तो दूसरे टॉपिक का नाम क्या है, अभी मैंने बताया था, दिस इज कॉल्ड MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो भाई इसमें सीधा सा मतलब है हमने एल्कोहल बनाना सीखना है, हाउ यू फॉर्म द एल्कोहल। तो इसका मतलब ही है ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो आपके पास अब ऑर्गेनिक रिएक्शंस आएंगी, 4 रिएक्शन आज की वीडियो में मुझे करवानी है। 15 मिनट का टाइम हो रहा है हमारे पास अभी। इन चारों रिएक्शंस को अच्छे से समझते हैं कि सबसे पहली जो रिएक्शन है, अच्छा आपको 3 वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, क्या, किससे और कैसे। भाई ये 3 अगर कंफर्म है ना अपने पास, तो 1 मिनट में हम किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को सॉल्व कर लेंगे, अगर ये 3 चीज़ें हमारे पास कंफर्म है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या, व्हाट डू यू मीन बाय क्या। सीधा सा मतलब है कि हम क्या करने वाले हैं, एल्कोहल बनाने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज किससे, किससे एल्कोहल बनाने वाले हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग है हम किससे बनाने वाले हैं, फ्रॉम हेलोएल्केन। हम हेलोएल्केन से बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम हेलोएल्केन से, एल्कोहल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबको पता है ना, हेलो, हेलो मीन्स हेलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, दिस इज हेलो। एल्केन मतलब कार्बन का सिंगल बॉन्ड। तो ये रहा कार्बन का सिंगल बॉन्ड, और ये साथ में मैंने X लगा दिया। X मतलब मेरे पास ये सारे हेलोजन है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, सिंपल हेलोएल्केन लेना है और इस हेलोएल्केन को किसके साथ रिएक्ट कराना है, KOH के साथ। एंड व्हाट इज दिस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना ये एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। तो भाई एक्वस का मतलब तो जानते ही हो, एक्वा फ्रेश, वाटर की फॉर्म में होना चाहिए। तो KOH के साथ वाटर हमने लिया है, व्हाट विल हैपन, OH इधर आ जाएगा, Cl इधर हो जाएगा। अभी बता दो ये क्या हो रहा है। ऑर्गेनिक में 3 ही रिएक्शन है बस, 6 चैप्टर पढ़ लेंगे सर ऑर्गेनिक के, 6 के 6 चैप्टर में 3 ही तो रिएक्शन है बस। या तो एडिशन हो रही होती है, या सब्सटीट्यूशन हो रही होती है, या एलिमिनेशन हो रही होती है। तो यहाँ क्या हो रहा है बताइए ना जरा, देख के बताओ। OH इधर जा रहा है भाई, Cl यहाँ से उठ के वापस आ रहा है, OH लग रहा है, Cl वापस जा रहा है, तो ये सब्सटीट्यूशन ही तो हुई। तो जब क्रिकेट की टीम डिसाइड होती है, कितने बंदे सिलेक्ट करते हैं, कितने प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, 11 कि 15। भाई जब सिलेक्शन होता है तो 15 जाते हैं, खेलते कितने, 11। 4 को किस लिए लेके जा रहे हैं फालतू, किस लिए, सब्सटीट्यूशन के लिए। मान लो एक को चोट लग गई, दूसरे को खिला लेंगे, तो दिस इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन। Cl हटे, OH लगे, यही काम हुआ। देखो CH3 CH2, Cl हट गया, OH लग गया, प्लस में क्या निकल गया, K, और यहाँ से Cl, KCl। तो अपना कार्यक्रम हो गया। कार्यक्रम क्या था, एल्कोहल बनाना था। किससे बनाना था, ये देखो क्या माने एल्कोहल बनाना है, किससे बनाना है भाई, हेलोएल्केन से। ये हेलोएल्केन ही तो है, ठीक है। और कैसे बनाना है, अब ये तीसरा नंबर है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। कैसे बनाना है कि हेलोएल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा करके बना देंगे, एल्कोहल बना देंगे, ठीक। तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन जिसको हम बोल रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कीप वन थिंग इन योर माइंड, व्हेन यू टेक KOH, किस फॉर्म में होना चाहिए, वो एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ आप देख लो मैंने एक्वस लिखा है, KOH पानी के साथ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे रिएक्शन की तरफ। सारी याद करवा दूंगा आपको, 5 मिनट के टाइम में 4 रिएक्शन याद करनी है, सारी याद कर लेंगे। दूसरी रिएक्शन है एल्कोहल बनाने की, फ्रॉम एल्कीन्स। भाई आज थोड़ी कर रहे हैं, हेलोएल्केन जब पढ़ा था तब भी किया था, पहली बार थोड़ी करने बैठे हैं एल्कोहल फिनोल्स, जिनको हेलोएल्केन्स आता है।
वो उसकी नॉलेज लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो एल्कीन्स वहाँ पर भी किया था, डबल बॉन्ड होता है, वहाँ पर भी किया था, दिस इज डबल बॉन्ड, प्रोपवानिन। तो भाई ये प्रोपवानिन में क्या करा था, दो ही तो बातें होती हैं, या तो मार्कोनी या फिर एंटी मार्कोनी। डबल बॉन्ड में जब भी, सुन लो ध्यान से बात सुन लो, डबल बॉन्ड में जब भी कोई चीज़ ऐड होगी पूरी केमिस्ट्री में, खाली इस लेसन में नहीं, पूरी केमिस्ट्री में, तो भाई दो ही रूल लगेंगे, या तो मार्कोनी लगेगा या एंटी मार्कोनी लगेगा। तो अभी मैं क्या लगा के दिखाता हूँ, अभी मैं आपको मार्कोनी लगा के दिखाता हूँ। ये मेरे पास डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड में मैंने HCl ऐड किया और कौन सा रूल लगा रहा हूँ, मार्कोनी कफ। जानते हो, जानते हो मार्कोनी को? क्या बोला था उसने? उसने बोला था भाई कि अगर डबल बॉन्ड में अपने पास दो कार्बन है तो दोनों में जहाँ H ज़्यादा होंगे वहाँ पे H लग जाएगा, जहाँ H कम होंगे वहाँ पे Cl लग जाएगा। यही है ना मार्कोनी, कि भाई पॉजिटिव पार्ट वहाँ लगेगा, ये H माने पॉजिटिव पार्ट, ये वहाँ लगेगा जहाँ डबल बॉन्ड में H ज़्यादा होंगे, और दूसरे पे क्या लग जाएगा, जो बचेगा Cl बचा हुआ है वो यहाँ पे लग जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, CH3। देख लो, याद थोड़ी करना है भाई, कई बच्चे रट रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, रटना किस लिए। तो यहाँ पे CH3 है, ये क्या लग गया, Cl लग गया यहाँ पे, ठीक है। और डबल बॉन्ड से क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, और CH2 से क्या हो गया, CH3। बात बन गई, OHCl लग गया। तो इसको बोलते हैं मार्कोनी रूल। भाई सीधा सा मतलब है, जो अमीर है ना, जो अमीर है उसको और अमीर करना है, ये मतलब है इसका। H माने डॉलर, पैसे, तो H कहाँ लगेगा, डबल बॉन्ड में जहाँ H ज़्यादा है, बस सीधी सी बात है, कोई इधर उधर की बात नहीं, फालतू बात नहीं। डबल बॉन्ड में जहाँ पर H ज़्यादा है वहाँ पे हम H लगा देंगे, हमने लगा दिया। जहाँ पर H कम थे वहाँ पे मैंने Cl लगा दिया, ख़त्म कहानी, मार्कोनी रूल लग गया। ये तो मैंने आपको सिखाया मार्कोनी क्या होता है। बट यहाँ पे तो हमने एल्कोहल बनाना है, तो एल्कोहल में मार्कोनी लगा लेते हैं। कैसे, ये देखो, एल्कोहल में मार्कोनी लगा लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ यहाँ पर अपने पास एल्कीन है, और एल्कीन को लेकर के वाटर डाल देता हूँ। ये रब जल डाल देते हैं भाई, जल डाल दिया, कौन सा रूल लगाओगे, मार्कोनी। क्या बोलता है, जहाँ पे H ज़्यादा है वहाँ पे H लग जाएंगे, जहाँ पे H कम है वहाँ पे OH लग जाएंगे। तो आ गया आंसर। नाम बताओ, अभी के अभी नाम बताओ, 5 मिनट पहले बताया है। इसको क्या बोलते हैं, एक कार्बन पे 2 CH3 लगे हैं, व्हाट इज दिस, वेरी नाइस, आइसो, बहुत बढ़िया। 3 कार्बन है, प्रोपाइल, OH लगा हुआ है, एल्कोहल, ख़त्म कहानी, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। सर ये तो बता दो पेपर में क्या आएगा, पेपर में कुछ नहीं आएगा, पेपर में ये लिखा है बस, पिछले साल का क्वेश्चन है 2022, 1 मार्क्स में कन्वर्जन आई थी, देख लो कहाँ से आई थी, लिख देता हूँ, प्रोपवानिन से आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बनाना था, आपके सामने ही बना रखा है। क्या करना था इसमें, ये सोचने का विषय थोड़ी था, चिंतन करने का विषय थोड़ी है, लिखा ही है प्रोपवानिन, ये रहा प्रोपवानिन, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये रहा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब मुझे एक बात बताओ, सर हमने पूरी एनसीईआरटी पढ़ दी है, हमारा लेसन ख़त्म हो गया है, बस हमें ये नहीं पता आइसो क्या होता है। भाई अगर आइसो ही नहीं पता ना तो कहानी यहीं ख़त्म है, चाहे मार्कोनी आता हो चाहे एंटी मार्कोनी आता हो, कोई यूज़ नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ऑर्गेनिक क्यों नहीं समझ में आती, क्योंकि पहले हमें नाम ही नहीं पता, नॉमेनक्लेचर ही नहीं आता, तो ऑर्गेनिक कहाँ से हम कर लेंगे। तो नॉमेनक्लेचर पे पकड़ बनानी है अपनी। 5 नाम याद करवा दिए, आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है, विनाइल क्या होता है, एलाइल क्या होता है, बेंजाइल क्या होता है, 5 को हमने समझ लिया है। ठीक है, चलिए फर्स्ट रिएक्शन हमारी थी फ्रॉम हेलो एल्केन, KOH के साथ एक कराया था। सेकेंड रिएक्शन हमारी ये है मार्कोनी का रूल, एल्कीन में वाटर डालेंगे, एल्कीन में मैंने वाटर डाला है, जल डाला है, तो भाई जल डाला है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। व्हाट इज दिस, हाइड्रेशन। मैं 500 बारी नाम लूँगा, 5 चैप्टर कराना है, 500 बारी नाम लूँगा हाइड्रेशन का। मैं बोलूँगा ना हाइड्रेशन करवा रहा हूँ,
तो आप समझ जाना भाई मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ। हाइड्रेशन कराने का मतलब है मैं पानी ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने वाटर ऐड कर दिया एल्कीन के अंदर, एल्कोहल हमारा बन गया, बात ख़त्म। सीधा पानी ऐड करें तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं डायरेक्ट हाइड्रेशन। क्या बोल रहे हैं? डायरेक्ट हाइड्रेशन। अब हम क्या करेंगे, सीधा पानी नहीं ऐड करेंगे, घुमा फिरा के पानी ऐड करेंगे। चाय अगर बनाई हो कभी तो भाई चाय में क्या है, 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पानी लिया, चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, इलायची डाली, पका दिया, आ गया उबाला, उसके बाद में दूध डाला, फिर पका दिया, फिर करने दिया, तो चाय बन रही है। तो चाय बनाने का एक ये वाला। एक दूसरा तरीका क्या है, सब कुछ इकट्ठे डाल दिया, पानी डाल दिया, चाय पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी, इलायची डाल दी, दूध भी डाल दिया, उबाला करवा दिया, वो बन गई चाय। सही कौन सी है? पहले वाली। क्यों? क्योंकि वो हमने दूध उसमें बाद में डाला है। तो 2 तरह की हाइड्रेशन है, एक है डायरेक्ट हाइड्रेशन और दूसरी अब हम करेंगे इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। इसमें क्या करना है, पढ़ते हैं आगे। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन भाई सीधा पानी नहीं ऐड करेंगे, डबल बॉन्ड लेंगे, पहले H2SO4 ऐड करेंगे। सर ये क्या बना दिया, इसको ऐसे लिख लेते हैं। पहले हम क्या ऐड करेंगे, H2SO4। व्हाट इज H2SO4? सबको पता है, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनी। अभी बताया था क्या बोलता है मार्कोनी, क्या बोलता है, डबल बॉन्ड में जहाँ पर H ज़्यादा है वहाँ पे H लग जाएगा और दूसरी जगह क्या लग जाएगा, जो बचा हुआ है। तो देख लेते हैं, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H लगा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, जो बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, SO4H, H हमने यहाँ लगा दिया। हो गया मार्कोनी रूल। अब जब मार्कोनी रूल हो गया, अब इसके अंदर क्या करेंगे, वाटर डालेंगे। क्यों सर, भाई पढ़ लो ना, इनडायरेक्ट देख लो ना, इनडायरेक्ट करवाना है, सीधा पानी नहीं डालना। तो अब हमने वाटर डाला तो क्या होने वाला है, वही होने वाला है जो हो रहा है इतने टाइम से, एल्कोहल बन जाएगा। मार्कोनी रूल से ही बना है, पहले भी बना था पर वो डायरेक्ट थी, अब कौन सी है, इनडायरेक्ट है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। दिस इज नॉन एज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। दूसरी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन कौन सी है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अच्छे से पढ़ रखी है हमने, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, डबल बॉन्ड लेना होता है, ले लिया हमने डबल बॉन्ड, इसको हम BS3 से रिएक्ट करा देते हैं। व्हाट इज BS3? बोरेन। पता है ना सबको, 12th 11th क्लास में P ब्लॉक में हमने इनके स्ट्रक्चर बनाए थे कि बोरेन क्या है, डाइबोरेन क्या है, ये हमने पढ़ा था, वहाँ से लिया है बोरेन, ठीक है। तो कौन सा रूल लगेगा भाई, ध्यान रखना भाई, ये तो याद करना है अब कि हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनी रूल लगता है, ये तो याद करना है। ये हाइड्रोबोरेशन है, कौन सा रूल लगाएंगे, एंटी मार्कोनी का। अब एंटी मार्कोनी माने मार्कोनी से उल्टा, जहाँ पर H कम है डबल बॉन्ड में वहाँ पे H लगाएंगे। तो जहाँ पर H कम है, यहाँ कम है ना, तो यहाँ पे हम H लगाएंगे और दूसरी तरफ क्या लगा देंगे, BH2। देख लेते हैं, यहाँ पे H लगा दिया, दूसरी तरफ क्या लगा दिया, BH2 कर दिया भाई, हो गया एडिशन। किससे हुई है, एंटी मार्कोनी से। अभी हमने एक और बारी ऐड करना है, एल्कीन को एक और बारी ऐड करना है, एक और बारी ऐड कर रहे हैं। तो अब देखो, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक और मॉलिक्यूल ऐड हो गया, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब ये लो हो गए। अच्छा बच्चे देखते ही रहते हैं, सर ये क्या हो गया, ये 2 क्यों हो गए, यहाँ BH2 है, क्या रह गया सर, BH रह गया। क्यों रह गया, एक H हट रहा है ना, स्टार्ट से देखो, ये BH3 था, अब BH3 में से BH2 ही जुड़ा है, एक H हट गया। आगे देखो, तो भाई यहाँ पे 2 CH3, 2 कहाँ से आ गए, ये दोनों चीज़ यहाँ लग गई और ये BH। देखो BH3 हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या ऐड कर रहे हैं, BH3 ऐड कर रहे हैं। और BH3 जब हम ऐड कर रहे हैं तो उसमें से एक H हट रहा है, BH2 लग रहा है,
फिर एक और H हट गया, देखो। अब आगे दोबारा से यही करेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगेन दोबारा से ऐड करेंगे। तो अब ये कितना टाइम हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है, 3 टाइम्स हो जाएंगे। अब एक और H हट गया, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोबोरेशन। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन का मतलब है BH3 हमने ऐड किया और वो हमारा ऐड हो गया, यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। अब ये बन गया हमारे पास। अब इसके हम क्या कर देंगे लास्ट में, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इसमें हम H2O2 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब H2O2 मतलब 3 H2O2 इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 3 H2O2 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 3 H2O2 ऐड करे हैं, मतलब क्या होगा कि ऑक्सीडेशन हो जाएगी। कितना बन जाएगा, CH3 CH2 CH2। अब देखो यहाँ पे लग जाएगा OH। कितने OH थे, 3 H थे, तो यहाँ 3 टाइम्स हो गया, क्योंकि ये भी 3 टाइम्स है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस, अब देखो एक B बचा है मेरे पास, 3 H बचे हैं, 3 O बचे हैं, तो H3BO3, काम खत्म हो गया, प्रोपेनॉल मेरे पास बन गया। सिंपल सा एक मेथड था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि अगर मेरे पास, ठीक है, अगर मेरे पास, समझने वाली बात है, मुझे क्वेश्चन में ये लिखा है, मेरे को क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि prop 1 इन से प्रोपेन 1 ओल बनाओ, ये दिया है मेरे को। prop 1 इन से प्रोपेन 1 ओल बनाओ। और एक और क्वेश्चन दिया है, prop 1 इन से प्रोपेन 2 ओल बनाओ। अब देखो इस दोनों क्वेश्चन में फ़र्क है। अगर हमें 1 ओल दिया होगा तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये आंसर है, ये 1 ओल पे बन रहा है। तो सीधा सा मतलब है, जब हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे ना तो 1 पे OH होना चाहिए, और जब हम मार्कोनी या एंटी मार्कोनी रूल करेंगे तब 2 पे OH लगेगा। तो अगर मुझे ये करवाना है तो ये तो मैं सिंपल हाइड्रेशन से कराऊंगा, जो भी मैंने आपको समझाई। अगर मुझे ये करवाना है 1 पे OL लगाना है तो मैं किससे फॉलो करूँगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से फॉलो करूँगा। तो ये हमारी 4 रिएक्शन ख़त्म होती हैं। रिवाइज करते हैं। फर्स्ट हमारे पास रिएक्शन थी फ्रॉम हेलो एल्कीन्स, KOH हमने डाला था। दूसरी हमारे पास रिएक्शन थी फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन में 2 थी, डायरेक्ट हाइड्रेशन, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। तीसरी हमारे पास है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये करने के बाद हमारे पास फोर्थ कह सकते हैं हम, फोर्थ हमारे पास रिएक्शन शुरू होती है जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन तो हो गई। फोर्थ हमारे पास है बाय ग्रिगनार्ड रीएजेंट, ग्रिगनार्ड रीएजेंट, ठीक है, ग्रिगनार्ड रीएजेंट। अब इसको आप समझिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रिगनार्ड रीएजेंट। वैसे तो आप सब जानते ही होंगे, ग्रिगनार्ड रीएजेंट का मतलब होता है RMgX। RMgX का मतलब क्या है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक हैलाइड, ऑर्गेनो मेटेलिक हैलाइड। ठीक है, ऑर्गेनो की बोला क्योंकि R है, Mg माने मेटेलिक और X माने हैलाइड। हमने क्या करना है, RMgX को रिएक्ट कराना है किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। ये देखो ये एल्डिहाइड है, ठीक है। तो जैसे ही आप एल्डिहाइड को किसके साथ रिएक्ट कराओगे, RMgX के साथ रिएक्ट कराओगे, Mg पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, ये बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास। ठीक है, और नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास। ऐसी मूवमेंट होगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे। क्या बना, CH3 CH, ये डबल बॉन्ड है, सिंगल हो जाएंगे। O के साथ क्या लग रहा है, MgX। ठीक है, और इस कार्बन के साथ क्या लग रहा है, R। आप ध्यान से देखो, ये हमने क्या कर दी, ये हमने एडिशन कर दी। दिस इज कॉल्ड एडिशन, ये एडिशन होगी। RMgX क्या हो गया, इस सारे के अंदर क्या हो गया, ऐड हो गया।
तो ये एडिशन करके हमने बना लिया, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो हमने RMGX को इसमें ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये जो एडिशन प्रोडक्ट बना इसको बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। अब ये जो एडिशन प्रोडक्ट बना इसमें हम वाटर ऐड कर देंगे। इसमें क्या ऐड कर देंगे, वाटर ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम वाटर ऐड करेंगे तो ये जो H है ये O के साथ लग जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास, ये क्या बन गया मेरे पास, एल्कोहल। और क्या निकल जाएगा, ये MgX और ये OH, क्या निकल जाएगा, MgOH X। देखिए एल्कोहल बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट से एल्कोहल बनाना। ग्रिगनार्ड रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट करेगा, जिन पे ये है, ये कौन होता है, कार्बोनिल ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। तो जिन जिन कंपाउंड के पास कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट करके एडिशन प्रोडक्ट बना लेगा। और इस एडिशन प्रोडक्ट में जब हम वाटर ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, सिंपल थिंग। तो हमने यही तो करना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया, किसकी हेल्प से, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की हेल्प से, RMGX की हेल्प से, ठीक है। एक बात और ध्यान से सुनो आप, देखिए जब मैंने शुरू की थी तो मेरे पास 2 कार्बन थे, 1 और 2, मेरे पास क्या था, इथेनॉल था, इसको इथेनॉल बोलेंगे, ठीक है। और अब जब ये बन गया, ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया मेरे पास प्रोप। प्रोप क्यों बना, 1 2 3, क्योंकि यहाँ 3 कार्बन हो गए तो इसलिए हमने इसको प्रोप बोला है। तो मेरे पास क्या बन गया, प्रोपेन 2-ऑल बन गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है ग्रिगनार्ड रिएजेंट की, वो ये है कि 2 कार्बन से 3 कार्बन बन जाते हैं। हमारे पास 2 कार्बन थे, 1 कार्बन बढ़ जाता है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का हम यूज़ एक और जगह करते हैं, कार्बन के नंबर को इंक्रीज करने के लिए। कार्बन के नंबर को इंक्रीज करने के लिए, इस बात को समझने के लिए यहाँ पर आप दोबारा से एक रिएक्शन देखिए। मान लेते हैं मेरे पास कीटोन है, ये कीटोन है मेरे पास, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन 2-ऑन। अब इस प्रोपेन 2-ऑन के साथ मैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करा रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा, वही सेम, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास, ऐसे ही होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में हमने कराना है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमने कराना है, ठीक है। 1 मिनट, ड्राई ईथर। तो जैसे मैं ड्राई ईथर ऐड करूंगा तो ये ऐड हो जाएगा इसके अंदर, क्या बन जाएगा, देखो इसी के साथ CH3 लग गया, O के साथ क्या लग गया, MgBr, और आगे क्या लगा हुआ है, CH3। तो ये हमारा क्या बन गया, एडिशन प्रोडक्ट। ये हमारा क्या बन गया, एडिशन प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, इसमें वाटर डाल देंगे। तो जैसे ही हम वाटर डालेंगे ये बस O के साथ यहाँ पे H लग जाता है, बस इतना सा काम होगा। O के साथ हमारा क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा आंसर, O के साथ H लग गया प्लस ये MgBr और यहाँ से OH, तो MgOH Br हमारा निकल गया। ये हमारा आंसर है। और एक बात ध्यान से चेक करो, यहाँ पे कितने कार्बन है, 3, ये देखो 1 2 और 3, और आंसर कितना आ रहा है, 1 2 3 4। अच्छा, इसको बोलेंगे क्या, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, इसको बोलेंगे नियो ब्यूटाइल एल्कोहल। क्यों बोल रहे हैं सर नियो, क्योंकि एक ही कार्बन पे 3 CH3 लगे हैं, इसलिए हम इसको नियो बोल रहे हैं। तो ये हमारी चौथी प्रिपरेशन होगी। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल कैसे बनेगा, सबसे पहले हैलोल्केन से बनेगा। कैसे, KOH ऐड करके। KOH कौन सा ऐड करना है, एक्वस, ठीक है। दूसरा क्या था, फ्रॉम एल्कीन,
एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? H2O ऐड करके। दो तरीके हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। और तीसरा क्या था? इसी में था, फ्रॉम एल्कीन में ही दूसरा पार्ट था, बाय हाइड्रोबोरेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है। और चौथा पार्ट क्या था? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब RMGX। तो इतना अगर हम पढ़ लें, एक लाइन हमारी बच गई बस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।